बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में फ़ारूक तौसीफ़ की तरफ से आप सब व्यूवर्स को, सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। जैसे हम पहले अब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से एक नया टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की जब भी हम बात करेंगे तो आपके ज़हन में फ़ौरन बात आ जाएगी कि ये हम ऊप की बात कर रहे हैं, ठीक है। चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4-5 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, जिसमें से पॉलीमॉर्फिज्म भी एक इम्पोर्टेंट पिलर है। तो स्टार्ट लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म C++ में क्या चीज़ है? पोली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स। ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। ये जो एक वर्ड है इसमें दो वर्ड छुपे हैं, एक पोली है वर्ड और दूसरा है मॉर्फ, ठीक है। इसी से हम डेफिनेशन इसके कंक्लूड करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ ग्रीक वर्ड है मीनिंग वन नेम। जैसे यहाँ पे बता चुके हैं, पोली का मतलब है नेम एंड मॉर्फ का मतलब है फॉर्म्स। एक नाम और उसकी मुख्तलिफ शक्लें, एक नाम और उसकी मुख्तलिफ शक्लें। यहाँ तक अभी हमने उसके वर्ड की हमने वर्ड को ड्राइव किया, वर्ड कहाँ से निकला है और इसका क्या मतलब है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ ए मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। ये बिल्कुल वही बात बन गई। एक मैसेज का, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक मैसेज का डिफरेंट तरह की फॉर्म्स के अंदर मोर देन वन फॉर्म्स में डिस्प्ले होना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फीचर ऑफ ऊप दैट अलाउज द ऑब्जेक्ट टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट कंडीशन। एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिफरेंटली बिहेव करेगा डिफरेंट कंडीशंस में। कुछ कंडीशन में किसी तरह से बिहेव कर रहा है, कुछ कंडीशन में किसी तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन फंक्शन या ऑब्जेक्ट वही है और उसकी जो काम है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट है। अभी स्टूडेंट्स इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं और भी ज़्यादा आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। एक आदमी जो है वो उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि वो एक मैन भी हो सकता है एट अ टाइम, एक वो हस्बैंड भी हो सकता है और वो एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि एक ही पर्सन डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट तरह की सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव कर रहा है। कभी वो एज अ हस्बैंड रोल प्ले कर रहा है, कभी एज अ फादर रोल प्ले कर रहा है और कभी एज अ एम्प्लॉय रोल प्ले कर रहा है। तो यही चीज़ है कि एक ऑब्जेक्ट का, एक फंक्शन का या एक किसी भी चीज़ का डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर बिहेव करना, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सो द सेम पर्सन पोजेसेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ आते हैं। कितनी टाइप्स की पॉलीमॉर्फिज्म होती है? तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड वन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक कौन सी है? कंपाइल्ड टाइम और दूसरी है रन टाइम। इसको आगे हम एक ट्री की सूरत में देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को भी। जैसे मैंने बात की थी कि इसकी दो टाइप्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स हैं। एक कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है और दूसरी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अब जो कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, इसी का एक और नाम है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसी को ही हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है, स्टैटिक कंपाइल टाइम का दूसरा नेम है और डायनामिक रन टाइम का दूसरा नेम है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। तो इसको आपने अपने जहन में पक्का कर लें इस बात को कि पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? कंपाइल टाइम और रन टाइम। रन टाइम को डायनामिक बोलते हैं और कंपाइल टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। आगे स्टूडेंट्स इसी को मज़ीद कैटेगराइज किया गया है। जो कंपाइल टाइम या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है उसकी आगे से दो टाइप्स बनाई हुई हैं। उसकी दो टाइप्स कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़
मेथड और फंक्शन ओवरलोडिंग, सेकंड वन इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, ये इसकी दो टाइप्स होगी। और जो डायनामिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, इसकी एक ही एग्जांपल है या इसकी एक ही टाइप है, दैट इज ओवरराइडिंग या वर्चुअल मेथड या फिर ओवरराइडिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स ये वाली हिरार्की को अपने जहन में बिठा लें, इसको नोट कर लें कि पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स होगी और उनकी जो आगे से टाइप्स हैं उनको भी आपने जहन नशीन कर लेना है। स्टूडेंट्स मूव करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। फर्स्ट वन जो टाइप थी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड स्टैटिक। ये पहले बता चुका हूँ कि कंपाइल टाइम का ही दूसरा नाम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम नोट करने जा रहे हैं कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। अर्ली बाइंडिंग भी इसे बोलते हैं। कंपाइलिंग प्रोसेस बाद में होता है, कंपाइलिंग प्रोसेस पहले होता है, रनिंग प्रोसेस बाद में होता है। तो कंपाइलिंग की वजह से, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से इसको हम अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। अर्ली का मतलब होता है पहले, तो कंपाइलिंग भी पहले होती है रनिंग से पहले, इस वजह से कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं और इसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग आर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरलोडिंग जो मेथड ओवरलोडिंग जिसे बोला था, और दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसकी परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो टर्म्स डिस्कस हुई हैं, दो टाइप्स डिस्कस हुई हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। फंक्शन ओवरलोडिंग फर्स्ट वन और दूसरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। स्टूडेंट्स आपको कुछ याद है इसके बारे में, फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में? जी बिल्कुल, इसके बारे में हम डिटेल किस्म की वीडियोस पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को अलहदा से पढ़ा था और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हमने अलहदा से पढ़ा था। जब हम ओवरलोडिंग की टाइप्स पढ़ रहे थे, जब हम ओवरलोडिंग पढ़ रहे थे, उस वक्त हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को भी पढ़ लिया था और साथ साथ ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी पढ़ लिया था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो मौजूद है। और अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में नहीं पता, तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो मौजूद है। आप इसी प्लेलिस्ट में फंक्शन ओवरलोडिंग भी देख सकते हैं और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, आपकी नॉलेज को रिवाइटलाइज करने के लिए दोबारा से हम देख लेते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम। इसमें स्टूडेंट्स ये हम याद अगर करें बात, तो उसमें था ए फंक्शंस डिफरेंट है, ज़्यादा फंक्शन है लेकिन उनका नेम जो है वो सेम है। अच्छा, डिफरेंट इसमें क्या है? डिफरेंट है उनके पैरामीटर्स। क्या डिफरेंट है? उनके पैरामीटर्स डिफरेंट है। पैरामीटर्स में अब क्या डिफरेंट हो सकता है? पैरामीटर्स की जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। उनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर उनकी जो टाइप है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? जब डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनके नेम सेम है, फंक्शन मतलब 2-3 है, उनको हमने यूज़ किया डिफरेंट क्लासेस में या उसी क्लास में हमने उसको यूज़ किया, तो उसमें उनका नेम जो है वो स्टूडेंट्स सेम है, लेकिन उनके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। पैरामीटर्स डिफरेंट होने से मुराद कि एक में इंट है, दूसरे में फ्लोट है, तो जो नेक्स्ट जो फंक्शन है उसमें एक इंट है, एक फ्लोट है और एक और हमने ऐड कर दिया। तो फंक्शन का नेम सेम है, उसके पैरामीटर्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है, पैरामीटर्स की टाइप चेंज हो सकती है, पैरामीटर्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर, जो दूसरी टाइप है सी की 1.2 ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देख लेते हैं। C++ आल्सो प्रोवाइड्स ऑप्शन टू ओवरलोड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में स्टूडेंट आपको पता है ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये वाला एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से क्या मुराद है? हम ऑपरेटर को ओवरलोड करने से मुराद है फॉर एग्जांपल प्लस फॉर स्ट्रिंग क्लास टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, वी नो दैट दिस इज द एडिशन ऑपरेटर। ये आमतौर पे इसको हम एडिशन के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। ये एक एडिशन ऑपरेटर है। whose task is to add two operands, जो बेसिकली दो ऑपरेंड्स को, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑपरेंड है ए और दूसरा ऑपरेंड है बी, तो इन दो ऑपरेंड्स को बेसिकली आपस में ऐड करने के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, a + b जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ए सिंगल ऑपरेटर प्लस
व्हेन प्लेस्ड बिटवीन इंटीजर्स ऑपरेंड्स एड्स देम, जब इसे हम इंटीजर्स के दरमियान रखते हैं तो इनको ऐड कर रहा होता है। एंड व्हेन प्लेस्ड बिटवीन स्ट्रिंग ऑपरेंड्स कंकैटिनेट देम, अगर हम इन्हें स्ट्रिंग के दरमियान रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटर प्लस ओवरलोडिंग, तो ये क्या इन दोनों को मिला के क्या बना देगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो जब हम स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है ये एक स्ट्रिंग है, इन दोनों के दरमियान इस ऑपरेटर को रखते हैं तो ये क्या करता है, ये उस वक्त वो कर रहा होता है, आपस में इनको कंकैटिनेट करवा रहा होता है, मिला रहा होता है। लेकिन जब इसको हम ऑपरेंड्स के दरमियान रखते हैं तब ये प्लस का काम, एडिशन का काम कर रहा होता है। तो यही इसकी कॉन्सेप्ट को हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोला था। इसकी एग्जांपल, इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल और इसकी इम्प्लीमेंटेशन सारी की सारी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब दूसरी जो पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है ये आपके लिए न्यू है, इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन ये आपके लिए न्यू चीज़ है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज आल्सो नाउन एज डायनामिक और लेट बाइंडिंग। जैसे उसको हमने स्टैटिक बोला था, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज डायनामिक। वो स्टैटिक थी तो ये डायनामिक है। और दूसरी बात ये कि ये लेट बाइंडिंग है। लेट बाइंडिंग इस वजह से, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो कंपाइल टाइम पे थी पॉलीमॉर्फिज्म, और ये है रन टाइम पे। रन टाइम पे फंक्शन अपने आप का जो बिहेव है वो चेंज कर रहा होता है, इसी वजह से हम इसको डायनामिक बोलते हैं। डायनामिक ऐसी चीज़ है जो कि इन चेंज होती है, जो चेंज होती रहती है। तो रन टाइम के ऊपर चेंज हो रही है, इस वजह से इसे डायनामिक भी बोलते हैं और इसी वजह से इसको लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरराइडिंग। तो ये वाली टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू ही हम इसे अचीव करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। ओवरलोडिंग तो हमने पढ़ लिया, अब ओवरराइडिंग की तरफ आते हैं। ओवरराइड इज अ डिफरेंट टर्म। व्हेन अ चाइल्ड क्लास डिक्लेयर्स अ मेथड, एक चाइल्ड क्लास है, उसने कोई मेथड डिक्लेयर किया अपनी क्लास के अंदर, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास। वही सेम मेथड, वही सेम फंक्शन जो था वो पेरेंट क्लास में भी मौजूद था। देन दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। ये स्टूडेंट उसी तरह से है जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने पेरेंट की, किसी अपने फादर की कैरेक्टरिस्टिक को अडॉप्ट किया, वो आपके अंदर वो फॉर एग्जांपल एक काम करते थे कि वो सुबह को उठ के सैर के लिए जाते थे, वो एक उनका फंक्शन है, ये आपके बाप का एक फंक्शन है। अब आप में वही मुंतकिल हुआ, आप में भी वही मुंतकिल हुआ कि आप भी सुबह उठ के सैर के लिए जाते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा काम का तरीका जो है वो डिफरेंट है। आप सैर के लिए जाते हैं और साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करते हैं। तो आपने क्या किया, उनके मेथड को ओवरराइड किया, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को ओवरराइड कर लिया कि उसमें भी मौजूद है, पेरेंट में भी वही कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है और वही कैरेक्टरिस्टिक चाइल्ड में भी मौजूद है। लेकिन चाइल्ड में जो उसकी डेफिनेशन है या उसकी जो आप कह लें कि साख्त है या उसका जो भी बॉडी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उनका काम करने का तरीका जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। In case of function overriding, we have two definition of the same function, one in parent class and one in child class। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक फंक्शन की दो डेफिनेशन, एक पेरेंट में और दूसरी चाइल्ड में। एक मतलब पेरेंट में मुराद जैसे कि वो जस्ट वॉक करते हैं, और चाइल्ड में हमने ऐड कर दिया कि वो साथ साथ एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फंक्शन वही है, फंक्शन चेंज नहीं हुआ, फंक्शन वही, फंक्शन का नेम वही, फंक्शन के पैरामीटर्स वही। जैसे ओवरलोडिंग में पैरामीटर्स चेंज होते थे, इसमें पैरामीटर्स भी नहीं चेंज होंगे। तो ये वही बात लिखी हुई है कि वो सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपने याद रखना है। द कॉल टू फंक्शन इज डिटरमिन एट रन टाइम। अब हमने जो उसको फंक्शन को कॉल करना है वो रन टाइम पे डिसाइड करेगा विच डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज टू बी कॉल्ड। इनमें से अब कौन सी डेफिनेशन को हमने कॉल करना है, पेरेंट वाली डेफिनेशन को कॉल करना है या फिर हमने चाइल्ड वाली डेफिनेशन को हमने कॉल करना है। ये कौन डिटरमिन करेगा, ये आपका कंपाइलर डिटरमिन करेगा ऑन द बेस ऑफ जिस पे भी हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ऑन द रन टाइम। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रन टाइम पे वो डिसाइड करेगा कि किसको हमने कॉल करना है और किसकी डेफिनेशन को शो करवाना है। दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसी वजह से हम इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग एग्जांपल इसकी एक देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग एग्जांपल में हमने एक क्लास बनाई है जिसमें एक फंक्शन बनाया दैट इज वाइड डिस्प। ठीक है, वाइड डिस्प के नाम से एक फंक्शन
सॉरी डिस्प के नाम से एक फंक्शन बनाया और इसकी रिटर्न टाइप जो है वॉइड है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी फंक्शन में हमने एक उसकी डेफिनेशन रख दी है, उसकी हमने एक बॉडी में रख दी है कि सुपर क्लास फंक्शन जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या शो करवाएगा, सुपर क्लास फंक्शन शो करवा देगा। तो स्टूडेंट ये पेरेंट क्लास थी और पेरेंट क्लास को हमने यहीं पे ख़त्म किया। अब हम एक और क्लास बना रहे हैं, दैट इज़ क्लास बी, और क्लास बी इज़ ड्राइव क्लास। क्लास बी एक चाइल्ड क्लास है क्लास ए की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपकी एक डेफिनेशन का पॉइंट क्लियर हो गया कि ओवरराइडिंग हुई। एक फंक्शन वही पेरेंट में मौजूद है और वही फंक्शन चाइल्ड में भी मौजूद है, वही फंक्शन बेस में भी मौजूद है और वही फंक्शन ड्राइव क्लास में भी मौजूद है। डिस्प का वहाँ पे भी डिस्प था, वहाँ पे भी पैरामीटर्स नल थे, वहाँ पे भी रिटर्न टाइप यही थी, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज आया, उसमें जो बॉडी है उसमें थोड़ा सा चेंज आया। उसमें हमने सुपर क्लास का लिखा था, ये है सब क्लास का फंक्शन, ठीक है। तो ये दूसरी क्लास भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मेन फंक्शन भी आते हैं और पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए के नाम से। उस क्लास का नेम है और ओबीजी उस ऑब्जेक्ट का नेम हो गया। ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प। अब स्टूडेंट्स हमने ये वाले डिस्प को अगेंस्ट इस ऑब्जेक्ट के कॉल किया जो कि पेरेंट के तौर पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्योंकि ये पेरेंट क्लास का है तो इसलिए ये डिस्प एज अ पेरेंट ही काम करेगा। इसी तरह से हम चाइल्ड के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चाइल्ड क्लास चूँकि बी क्लास थी और उसमें जो ऑब्जेक्ट था वो नया ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे उसमें ओबीजे था, इसमें हमने obj2 बना लिया। अब इसमें हमने इसको कॉल किया obj2 डॉट डिस्प्ले। अब ये वाला डिस्प एज अ वर्क करेगा इस क्लास की, ठीक है। अगर तो हमने फंक्शन को ओवरराइड ना किया होता तो डिस्प का फंक्शन इसमें भी वही चीज़ डिस्प्ले करवाता, लेकिन हमने इसको ओवरराइड किया हुआ डिस्प को। यहाँ पे फंक्शन की जो बॉडी है वो और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे एज अ पेरेंट अब बिहेव कर रहा है। अब स्टूडेंट्स यही अब चीज़ जो थी वो देखने वाली थी कि रन टाइम पे हम देखेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो था ये एज अ जो ये वाला फंक्शन था ये किसका ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये वाला ये आपका पेरेंट के तौर पे है और ये वाला चाइल्ड के तौर पे है। तो यहाँ पे प्रोग्राम एंड होगा। तो अब स्टूडेंट्स ज़रा आउटपुट इसकी प्रिडिक्ट करें। अगर हम इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट ये जो पेरेंट का है और सेकंड टाइम ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो कि चाइल्ड क्लास का है, तो आपकी आउटपुट क्या होगी। हमने डिस्प जो थी पेरेंट वाला था उसमें क्या शो करवाया था, उसमें हमने शो करवाया था सुपर क्लास फंक्शन। ये वाला फंक्शन जो है एज अ डील किया इसने जब वो पेरेंट में था, और ये जो है सब क्लास फंक्शन ये वाला फंक्शन जब वो चाइल्ड में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये देखें फंक्शन सेम है, फंक्शन का नेम सेम है, फंक्शन की डाटा टाइप सेम है, लेकिन उसने अपने आप को ओवरराइड किया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग, इसी को हम ओवरराइडिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब आपकी पॉलीमॉर्फिज्म और इसकी टाइप्स और उसकी जो आगे से सब टाइप्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स और उनकी जो भी डिस्क्रिप्शन थी वो अब तक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो टॉपिक हमने कवर करना था वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इशू हो तो आप मेरे से इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।